अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। अगर आप स्लिट से हटकर कोई नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो माशाल्लाह आज बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेक डिज़ाइन है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई यहाँ पर तकरीबन 9.5 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने लंबाई में इस तरह से 7 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है। हमारे नेक की टोटल लंबाई 7 इंच रहेगी। अब हमने चौड़ाई में 3.5 इंच का मार्जिन लिया है। नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है, ताकि हमारी नेक का जो ऊपर नीचे का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की शेप ड्रॉ करनी है, तो इस शेप को ड्रॉ करने का आज मैं आपके साथ सबसे आसान तरीका जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से ऊपर वाली साइड पे मैंने एक निशान लगाया है। इस निशान के मुताबिक हमने इस तरह से वी शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से हमने वी शेप ड्रॉ कर दी है। अब अगर यहाँ पर आप चाहें तो ये जो कटवर्क मैं बना रही हूँ ना, इस तरह से आप स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप वैसे भी बना सकते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। ये देखिए, इस तरह से हाथों की मदद से भी आप एक जैसे यहाँ पर जो डिज़ाइन है तकरीबन 3 से 4 हमने बनाने हैं, तो इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है ना मैं हाथों की मदद से बनाऊंगी। यानी कि दोनों तरीके ही बहुत आसान है, जिस तरीके से आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ऊपर से हमने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर दिया है तकरीबन 3.5 इंच के मार्जिन से। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं कटवर्क के हिसाब से ये साइज़ नहीं लूँगी, बल्कि इस तरह से बैक साइड से राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह से मतलब मुश्किल नहीं होती, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करने में आसानी रहती है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ किया था सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, एक एक पॉइंट को समझा करें ताकि टोटली जो नेक है वो आप अच्छे से रेडी कर पाएँ। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली है। खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे ये गर्मियों में बैक नेक पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगा। फ्रंट नेक पे बनाएं या बैक नेक पे, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड पे छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। वैसे मैं ये जो नेक है फ्रंट नेक पे बना रही हूँ, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगी इसकी। अब यहाँ पर इसका जो टोटल एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसके ऊपर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला देनी है। तो यहाँ पर हमारा टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे, नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका सेंटर मार्जिन कर लिया है, शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है और इस तरह से नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक के सेंटर में इस तरह से बिल्कुल रफ सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। रफ सिलाई हमने चला ली है। अब जिस तरह से हमने अपने बुकरम को लगाया है बिल्कुल इसके साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी टोटली जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए हैं, ताकि जो मेरी बहनें सिंपल से सूट तो स्टिच कर लेती हैं लेकिन डिज़ाइनिंग करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो वो घर बैठे बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सी जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पर मेरे चैनल पर सीख सकती हैं। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक एक चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। साथ साथ यहाँ पर ना कोने में कट लगाते जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। और पूरे कटवर्क का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं इसी तरह से कोने में कट लगाते हुए अच्छे से कट कर लूँगी। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो राउंड है इसमें हमने इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हमने यहाँ पर अपने नेक को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है।
पहले हम अपने नेक को हाथों की मदद से इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलटेंगे, जितना नेक हमारा सीधा होगा इस तरह से कर लेंगे। अब इसके जो कोने हैं ना, ज़ाहिर है उनको भी हमने सेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले नेक को अच्छे से पलट लेंगे। अब यहाँ पर आपने सुई का, वैसे तो कैंची की नोक से भी हम इनको अच्छे से सीधा कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नोक जो है वो बाहर निकल आती है और यहाँ पर कोने हमारे रफ हो जाते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुई की मदद से इस तरह से अपने कोने अच्छे से सेट कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बाकी के जो डिज़ाइन है उसको भी मैं इसी तरह से सेट करके अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन अपने नेक को मैंने अच्छे से कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गोल डोरी ली है, सेम फैब्रिक की स्टिच की है। ये अगर डोरी की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। अब हमने डोरी की टोटल लंबाई यहाँ पर 4.5 इंच रखी है, यानी कि हमने सेम साइज़ की डोरियाँ कट करनी है, ज़रा भी मार्जिन ऊपर नीचे नहीं करना। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 लंबी लंबी डोरियाँ स्टिच की थी और उससे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। अब हमने सुई में डबल धागा डाल लिया, यानी कि 4 धागे हैं हमारी सुई में, डबल धागा डालेंगे ना तो 4 धागे हो जाएंगे। ठीक है, गिरा लगा लेनी है उसको। अब एक के बाद एक डोरी को इस तरह से हमने सुई के अंदर डालते जाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर आप देख सकते हैं बहुत कम है, यानी कि दबाव इसका इतना ज़्यादा नहीं रखना। टोटली जितनी हमारी डिज़ाइन है उतनी ही हमने डोरियाँ ली हैं, यानी कि जितना कटवर्क वाला डिज़ाइन है उतनी ही डोरियाँ ली है। अब बैक साइड से इतना लंबा धागे को छोड़े और सेंटर से इस तरह से हाफ धागे के अंदर से सुई को इस तरह से गुजारते हुए इस तरह से इसको सेट कर लें। अब यहाँ पर आपने अपने धागे को अच्छे से पक्का कर लेना है। यहाँ पर इसीलिए डबल धागा डालने का मकसद यही है कि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से पक्का हो जाए। ठीक है, 1-2 दफ़ा मैं इसको अच्छे से पक्का करूँगी, फिर अच्छे से इसको जो है ना इस तरह से लॉक कर दूँगी, ताकि हमारा जो धागे हैं वो बाद में निकले ना, हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी रफ ना हो। तो सेम इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको सेट किस तरह से करना है, सेट करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को पहले आपने इस तरह से रखना है। ठीक है, टोटली आपका जो कटवर्क होगा ना, एक के बाद एक कटवर्क के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन को सेट करते जाना है, जिस तरह से ईजीली सेट हो रहा हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डिज़ाइन आपका सेट हो जाता है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी ग्लू लगाते हैं तो इस तरह से एक तो आपका डिज़ाइन पहले से अच्छे से सेट हो जाएगा। अच्छा, ग्लू लगा कर ना इसको हल्का सा आयरन कर लें तो ग्लू खुश्क हो जाती है और डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसी तरह से डिज़ाइन को सेट करना है और यहाँ पर सिलाई चला लेनी है बिल्कुल किनारे किनारे की। अब मेरे पास ग्लू पड़ी थी तो मैंने कहा ये तरीका आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ ताकि और भी आसानी हो जाए। अगर आपके पास ग्लू है तो इस तरह से ग्लू लगा के हल्का सा इसको आयरन कर लें। अब यहाँ पर डिज़ाइन को हमने जिस तरह से सेट किया है सेम उसके मुताबिक हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाना है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो डबल सिलाई, यानी कि पहले किनारे की सिलाई लगा लें, बाद में मशीन के 1 फुट की सिलाई लगा लें। इस तरह से डोरियाँ काफ़ी ज़्यादा पक्की हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लूँगी। मैं यहाँ पर सिंगल सिलाई ही चला रही हूँ। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। डिज़ाइन मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखें डिज़ाइन हमारा कितने अच्छे से सेट हो गया है। ये सिंपल में है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो बहुत ही खूबसूरत सा फैंसी बटन लगा सकते हैं। मेरे पास इस टाइम बटन नहीं था तो मैंने ये फ्लावर देखा जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। इस फ्लावर को सुई धागे से, अगर आपके पास भी इस तरह का फ्लावर है, सुई धागे से लगाएँ और बाद में हाफ बॉल शेप पल्स लगा लें, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। अगर आपको नेक छोटा, किसी भी किस्म का कोई भी नेक ऐसा होता है जो कि आपको छोटा महसूस हो रहा है, या तो उसका बैक नेक बड़ा बना लें या उसके शोल्डर पे छोटा सा कट लगा लिया करें। ये मेरी बहनें पूछती हैं कि हमारा नेक छोटा बन गया तो हम क्या करें, तो आप इस तरह से भी अपने नेक को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर नेक का बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सा डिज़ाइन आपके सामने तैयार पास करके इसकी लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।